आइए गौर करते हैं। नीतू कैसेट कंपनी की तरफ से मैं सुमित महाराज भर्तरी के जीवन के बारे में देखते हैं। 2 लाइन। महाराज भर्तरी बड़े ही अच्छे राजा हैं। प्रमाण मिलता है तो भर्तरी भूप की कथा सुनो, सबको आज बताएंगे और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए तरसाएंगे। भर्तरी के जीवन के बारे में गौर करते हैं थोड़ी देर। भर्तरी बड़े ही अच्छे राजा हैं। इनकी पत्नी का नाम है पिंगला, जो कि अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली। आंगन में जब पत्नी आई है, एक समय की बात, महाराज भर्तरी घोड़ा पर सवार होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं। मंत्री से इशारा दे दिया, बोले मंत्री जा और जाकर के हमारा घोड़ा तैयार करो। ऐसा ही नहीं अंकित भैया, घोड़ा को सजवाया है महाराज भर्तरी ने और मंत्री से इशारा दे दिया, अरे घोड़ा तो सजा ले रे मंत्री और जीना धरवाले। मुकेश भैया मंत्री को इशारा दे दिया, जवाब दिया चले जाओ। अरे घोड़ा तो सजा ले रे मंत्री जीना धरवाले। मेरे मंत्री बगिया जाए रहे समझाने के। ऐसा ही नहीं, मंत्री ने जैसे ही सुना, सुना था खबरिया मंत्री देरा नाई पीली। अरे सुना था खबरिया मंत्री
घोड़ा पर सवार होकर के जैसे ही जंगल में पहुंचे, बढ़ते चले गए। क्या देखा भर्तरी ने, सामने से दो पुरुष आ रहे हैं। जब कुछ और नजदीक पहुंचे हैं तो देखा वो दोनों पुरुष नहीं, उसमें से कहता मैं एक पुरुष हूं एक नारी है, पुरुष नहीं, एक स्त्री और एक पुरुष था। आगे को बढ़ते चले गए। क्या देखा भर्तरी ने, कररसी टगी कुलानी है, आगे किसी न लगाई है। भर्तरी देख रहे हैं, दोनों पुरुष आगे बढ़ गए, वो स्त्री साथ में है। कमरोल पुरुष जो था एक वृक्ष पर चढ़ गया, लकड़ियों को काट के नीचे गिराने लगा है और स्त्री लकड़ियों को एकत्रित करने लगी। श्रोताओं, महाराज भर्तरी झाड़ी में छुपे हुए देख रहे हैं। क्या देखा, उसी समय क्या देखा, जिस डाल पर वो कमजोर पुरुष बैठा हुआ था, आने का झोंका लगा, वो डाल टूट करके गिर जाती है। हुआ क्या, महाराज डाल के टूट गई जट जाए, ऊपर से के गिरो के बाते बढ़िए प्राण बनाए। भैया देखिए सीधा सा नारी कनवी घबरानी, भैया देखी ऐसी दशा नारी कनवी घबरानी। आज वो पत्नी ने देखा है कि पति मर चुका है। भर्तरी देख रहे हैं झाड़ी में छुपे हुए। आज वो कमजोर पुरुष खत्म हो जाता है तो स्त्री ने देर नहीं की, अपने पति की लहस को उठाया, जाकर के चिता बनाई है और चिता में स्वयं बैठ करके अपनी प्राणों की आहुति देती है। भर्तरी ने जैसे ही देखा एकदम से विचार करने लगे, वाह भाई वाह, ये तो अपने पति के साथ में सती हो गई।
मैं तो अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल रहते हैं, न घर बार की चिंता न परिवार की चिंता, चिंता है केवल तो पत्नी की। आज महाराज भर्तरी उस पत्नी को देख करके उन्हीं पांव महलों में लौट करके चले आए। महारानी पिंगला ने जैसे ही आता हुआ देखा, जवाब दिया महाराज आइए। बड़ा सम्मान किया है। अपने महाराज को देखा है तो कहने लगी, धीरे धीरे चली लेवाई पकड़ी अगुरिया बलबाय बने की। महाराज भर्तरी को लेकर के पिंगला जैसे ही बड़ी है तो महाराज के चेहरे पर उदासी छाई है। भर्तरी नीचे को नजर डाले है। पिंगला ने जैसे ही महाराज भर्तरी को देखा तो सवाल कर दिया, बोली प्रभु हे महाराज, जब कभी आंगन में आया करते थे तो चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज क्या बात है? कुछ चिंता में दिखाई पड़ रही हो। महाराज कुछ नहीं बोले तो पूछ बैठी रानी और जवाब देती हुई बोली है, किसी का लड़ी से प्रियतम प्यारे और कई तन की बदली रूहानी पूछ बैठी रानी, हे महाराज क्या बात है?
जवाब दिया महाराज, क्या बात है, इतने चिंता में क्यों दिखाई पड़ रही हो? तो महाराज भर्तरी ने जवाब दिया, रानी आज मैंने एक दृष्टि को देखा। बोली क्या देखा? बोले एक पत्नी अपने मरे भय पति के साथ में सती हो गई। और जैसे ही पिंगला ने सुना, बोले प्रभु क्या कह रहे हो, मरे भय पति के साथ में जड़ गई? बोले हाँ, इस बात की चिंता में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। महाराज भर्तरी कहने लगे, महारानी सच बात तो ये है, आज वो अपने पति के साथ में मर गई। चिंता तो इस बात की है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। महारानी पिंगला कहने लगी, महाराज अरे मरे भय पति के साथ में जड़ गई तो कौन सो बड़ो काम करी गई है? पति जिंदा हो तो मर के देखे तो हम जाने। बोली अच्छा हाँ। तो महाराज भर्तरी ने जैसे ही सुना, बोले वाह भाई वाह, पत्नी हमारी कह रही है पति जिंदा हो तो मर के देखे। वहां से चले, महलों में पहुंचे। दूसरा दिन जैसे ही हुआ, महाराज भर्तरी ने देखा है तो दूसरे दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए तैयार हो गए। पहले तो अकेले गए थे, लेकिन अब मंत्री को साथ में लिया, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। ऐसा ही नहीं, चले महाराज सुमेरी श्री गल्ले शारदा से समेत मनायो। और जन सुमिरन करके पार ब्रह्म को तेगा तय उठायो। भर्तरी जंगल में शिकार खेलने के लिए बढ़ गए। ऐसा ही नहीं, घोड़ा पे बहुत सवाल सुनो, सरदार बिलब लगायो। हाय बेकट बनिया में तब राजा घुसियायो। महाराज भर्तरी जंगल में जैसे ही पहुंचे, क्या देखा? सामने से एक हिरण आ रहा है। ऐसा ही नहीं, एक हिरण परो दिखाई है, जाने नजरी घुमाई है। एक हिरण वो हिरना भी क्या है? महाराज भर्तरी ने जैसे ही हिरण को देखा, ऐसा ही नहीं, एक जूगा हिरना क्या पूरा का हिरना, हिरना जंगल में पहुंचियो जा। अरे राजा देखो जब हिरना को
भर्तरी दूसरे दिन शिकार खेलने गए, मंत्री को साथ लेकर पहुंच गए। जाकर के महाराज भर्तरी ने एक हिरन का वध किया, अपने वस्त्र उतारे, हिरन के खून में सारे वस्त्रों को भिगो लिया और मंत्री से कहा चले जा, जाकर के हमारी पत्नी से कहना कि तुम्हारे महाराज जंगल में मर चुके हैं, उन्हें शेर ने आकर के मार दिया। ऐसा ही नहीं, महाराज भर्तरी की जैसे ही बात सुनी है, नौकर ने जवाब दिया महाराज ये क्या कह रहे हैं, मैं वो भी महारानी के पास बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि महारानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी अगर मैंने महारानी से झूठ कहा। भर्तरी कहने लगे चले जा, तुम हमारे नौकर हो, हमारी बात को मानो, महारानी से कहना तुम्हारे महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। नौकर वहां से चला, वस्त्रों को लिया है और पहुंच गया महारानी पिंगला के पास। पिंगला ने जैसे ही आता हुआ देखा, नौकर को जवाब दिया भैया हमारे महाराज नहीं आए। एकदम से कपट भरे आंसुओं को लेकर के आज वो नौकर महारानी पिंगला से कहने लगा महारानी पिंगला से कहता है तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पति को नाहर ने खा लिया, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा ही नहीं भगवत प्यारे श्रोताओ, और जैसे ही इतनी बात सुनी है पिंगला एकदम से दांती को पीस के खड़ी हो गई, बोले क्या कह रहा है दुष्ट, मेरे पति को, मेरे पति को ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महाराज जब जंगल से लौट के आए थे मैंने एक चंदन का वृक्ष लगाया था, अगर मेरे पति मर गए होंगे तो वो वृक्ष भी सूख गया होगा। महारानी पिंगला वहां से भागी और भाग करके उस भैया के पुतो लेरी लेरी लेरा नी गोतिया गवारा
है। पहुंच गई नौकर के पास, बोले दुष्ट तूने झूठ बोला, आजा ना दे मेरे पति को। महाराज के आते ही मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद हो गई। नौकर कहने लगा महारानी मरवा देना, लेकिन जब महाराज लौट के आ जाए तो मरवा देना। जैसे ही नौकर की बात सुनी, पिंगला ने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमारे महाराज जंगल में मर गए हों और मैं एक वृक्ष पर विश्वास कर रही हूं। ऐसा ही नहीं, सोच विचार किया है महारानी पिंगला ने और अपने पति की याद करके देर नहीं की। सोई माई का बबी अरे मरी गई रे, बाकी गाना बारी। महाराज अपने पति की याद करके अपने प्राणों को छोड़ देती है।